Welcome my friend and student. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon. Like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग इस समय डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसको संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बताया गया था। आइए चलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में और कुछ विशेष बातों को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसके बारे में इसकी संख्या को देखते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो डिमोन्स्ट्रेटिव इसकी संख्या चार होती है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसकी संख्या कितनी होती है? चार होती है। किसकी संख्या? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम की जो संख्या होती है वह चार होती है। 1 मिनट स्टूडेंट्स। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? चार होती है, जिसमें दिस, दैट, दैट मीन्स होता है वह, उस, और दिस मीन्स होता है यह, इस। ये दोनों दिस और दैट, ये दोनों एक वचन के लिए, एक वचन वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। एक वचन वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। कौन कौन? दिस और दैट। अब पढ़ते हैं इसी का बहुवचन क्या होता है। दिस का बहुवचन दीज होता है। दीज माने ये सब, और इन, इतना होता है इसका हिंदी अर्थ। ध्यान देंगे आप सभी लोग। दिस का प्लूरल फॉर्म दीज होता है। दीज मीन्स ये सब, इन होता है। और दैट का प्लूरल नंबर दोज होता है। दोज मीन्स होता है वे सब, तथा उन। ये आपके लिए बहुत जरूरी है जाना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for all of you to know about the four words meaning in Hindi language. हिंदी भाषा में इन चारों का मतलब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। याद रहे, इन चारों का प्रयोग 1, 2, 3 और 4, इन चारों का प्रयोग बेहद जरूरी है कि कहां कहां किस स्थिति में होता है। तो आपको बताया गया कि दिस और दैट का प्रयोग एक वचन संज्ञा की तरफ प्रयोग किया जाता है संकेत करने के लिए, और तथा ये जो दीज और दोज होता है ये बहुवचन की तरफ, बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ। अब जहां पे प्लूरल नंबर आता है उसका फार्मूला देखते हैं। पहले हम फार्मूला नंबर 1 ज्वाइन करते हैं। दिस, दैट प्लस इज प्लस ए और एन, ये वावेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार चयन होता है। फिर आपका नाउन। ये फार्मूला है किसका? दिस और दैट जिन भी वाक्यों में आते हैं उनके साथ क्रिया इज का प्रयोग प्रेजेंट में बताया जा रहा है। प्रेजेंट में जब आप किसी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, जैसे वह एक संतरा है, वह एक तरबूज है, वह एक मोटरसाइकिल है, यह मेरा कलम है, या यह एक दवात है, इत्यादि के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक कलम
है। यहाँ पे एक का प्रयोग हुआ है। कलम की संख्या कितनी होती है? केवल एक, क्योंकि आप लोगों को बताया भी गया कि दिस दैट केवल एक वचन वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। कलम की संख्या यू कैन सी हियर ओनली वन, केवल एक ही है। तो इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे दैट इज अ पेन। यहां पे देखिए इस शब्द की शुरुआत पी से हुई, यानी पी एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, और ए आर्टिकल है, इंडिफिनिट आर्टिकल। एक कलम के बारे में बताया जा रहा है। पी कॉन्सोनेंट होने की वजह से, जो कि स्वर की ध्वनि नहीं दे रहा है, यानी वावेल की ध्वनि न देने की वजह से ये पी, इसी वजह से यहां पे ए का प्रयोग हुआ। अब यहीं पे एक एन का प्रयोग देख लेते हैं। यह एक अंडा है, यह एक अंडा है। अंडे की संख्या कितनी है? एक है। तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज, यहां पे एक की अंग्रेजी ए माने एक होता है और एन माने भी एक होता है। यहां पे मैं दर्शा दे रहा हूं एक। दिस दैट के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है संज्ञा से पहले। संज्ञा इसमें क्या है? अंडा। अंडे को आप छू सकते हैं, जो चीज छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वही संज्ञा है। यह एक अंडा है, तो दिस इज एन एग। यहां पे देखिए ई क्या है? वावेल है, इसी वजह से यहां पे एक की अंग्रेजी एन का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट दिस और दैट का प्रयोग जब करते हैं तो इसके साथ क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है, ए एन प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद संज्ञा, इसमें जो संज्ञा आता है वह केवल एक वचन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। आइए देखते हैं दूसरा, दीज एंड दोज। दीज माने ये सब, नजदीक वाली वस्तुओं के लिए। दोज माने वे सब, यानी दूर वाली वस्तुओं के लिए। ध्यान रहे, ये दूरी के लिए प्रयोग होता है और ये नजदीक के लिए। तो दीज और दोज ये दोनों बहुवचन होते हैं, दिस और दैट के। तो इसके साथ क्रिया जो प्रयोग में लाई जाती है, जिसका हिंदी अर्थ होता है हैं और हो। ध्यान रहे, इस क्रिया का हिंदी अर्थ होता है हैं और हो, और इज माने है होता केवल। अब इसके साथ नाउन प्लस, अब उसमें देखिए यस या ईएस या आई ई यस, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होता है नियमानुसार। जैसे जैसे वर्ड होते हैं, इसमें याद रहे कि दीज और दोज के साथ ए और एन का प्रयोग कभी नहीं होता है। जैसे ये सब किताबें हैं। देखिए किताब अगर बोला जाता यह एक किताब है तो केवल एक होता, लेकिन यहां पे देखिए क्या लिखा गया है? किताबें। ये किताबें हैं पे आपको बिंदी लगाना पड़ेगा, तब ये बहुवचन हो जाएगा। तो दीज माने ये होता है। किताबों की संख्या कितनी है? ज्यादातर संज्ञा में एक वचन से बहुवचन जब बनाया जाता है तो उसमें यही प्रयोग किया जाता है, यस या ईएस या आईईएस। ध्यान रहे, आगे आपको फ्यूचर में बताया जाएगा। तो ये सब किताबें हैं, तो लिखेंगे दीज आर बुक्स। यहां पे आप देख सकते हैं किताबों की संख्या बहुवचन होने की वजह से इसमें यस लगाया गया। फिर अब आ गया आपका दूसरा नंबर, वे सब
बंदूकें हैं, वे सब बंदूकें हैं। तो दोज आर गन्स, दोज आर गन्स, यहां पे देखिए गन्स का प्रयोग हुआ है। अब इसी में आप सोच रहे होंगे कि वहां पे IES लिखा हुआ है, बंदूकों की संख्या, गन माने एक बंदूक होता है, यस लगा दिए आप, गन्स हो गया। अगर अब यहां पे देखना है, ये सब मक्खियां हैं, मक्खियां, मक्खियां हैं, ये सब मक्खियां हैं। तो मक्खियां हैं मधु, जिसको आप लोग जानते हैं, ये सब मक्खियां हैं। तो दीज आर फ्लाई, फ्लाई माने होता है एक मक्खी, लेकिन जब वाई में, जब किसी भी शब्द में वाई आता है और उसे बहुवचन बनाना होता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो उसमें IES लगाया जाता है, फ्लाइज। कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ये यल यहां पे कॉन्सोनेंट है, इसलिए IES का प्रयोग हुआ। और एक और बच रहा है आपका ES, वे सब घड़ी हैं, घड़ियों की संख्या कितनी है? अधिक है। तो आप क्या लिखेंगे? दोज आर, वॉच माने घड़ी, WATCH अंत में CH आया है, इसमें यस या ES लगा देंगे। स्टूडेंट आप देखते हैं, नोट पे ध्यान देंगे। नोट में आप लोग ये ध्यान देंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज, का प्रयोग गिनने वाली चीजों के लिए होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, इस संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग केवल जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उन्हीं के लिए ही केवल दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज और, दूसरा पॉइंट है आपका, ये पहला पॉइंट है, ES कब लगाते हैं संज्ञा में? तो ES जिस शब्द के अंत में CH, X, SH, SS और X हो गया, CH हो गया, SH हो गया, ये आपका X है, SH, SS, CH, ये इतना आपके लिए काफी है, याद नहीं आ रहा है। CH, X, SH और SS जब किसी भी शब्द के अंत में आता है तो उसमें हम लोग जो है ES का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, वॉच यहाँ पे लिखा गया है, CH अंत में आया है तो CH लिखा गया है। ये मक्खी परेशान की है। जैसे सांप, वे सब, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट यही था। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग इस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को इसके बारे में समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें।